देख रहे हैं आपका चैनल। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। आज कृष्णगढ़ पंचायत में सीपीएस एवं दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी राम कुमार के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर चौधरी राम कुमार का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह, टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौधरी राम कुमार ने अपने अभिभाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। कुमार जी, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, कृष्णगढ़ पंचायत की ओर से इनका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मुझे भी प्रधान बने हुए 2.25 साल 2.5 साल हो रहे हैं, तो जिन मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा है 2 साल, वो मैं ही समझ सकता हूँ कि कोई भी विकास कार्य यहाँ पर पंचायत में नहीं हो पाए। और जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो लोग मुस्कुरा कर टाल देते थे। यानी पूरे लेवल पर उनको आदेश थे कि इस पंचायत के कार्य ना किए जाए। तो आप लोगों ने चौधरी राम कुमार जी के साथ बहुत सहयोग किया और इस चुनाव में 750 वोट्स जो हैं वो चौधरी साहब को पड़ी और 68% इनके पक्ष में मतदान हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस बात के लिए कि आपने माननीय चौधरी साहब जी का पूर्ण रूप से साथ दिया। वो सबसे बड़े काम माननीय एसडीएम साहब के को निर्देश देकर या उनको कहकर चौधरी साहब ने करवाए हैं, वो है कि जो हमारा बीपीएल मुक्त जो पंचायत थी उसका जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है उसको पेश कर दिया है और हम उसके आदेश लेकर जाएंगे और डीसी साहब से मिलेंगे कि इसमें बीपीएल जो मुक्त किया गया था वो गलत था और अब बीपीएल योजना जो है इस पंचायत में शुरू की जा सके। एक और जो महत्वपूर्ण कार्य चौधरी साहब ने करवाया वो है रामपुर गांव के लिए एफआरसी का केस, वो भी लगभग फाइनल हो चुका है और उसमें अब उसको हम डीएफओ साहब के पास भेजेंगे और रामपुर गांव के लिए जो है एक सड़क बनने जा रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि हमारे एक छोटे से आग्रह पर आपने अपना कीमती समय हमें दिया है और आशा करता हूं कि ये जो प्रगति का जो रास्ता है, प्रगति का मार्ग है, ये आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारे ऐसा नहीं होता साथ लेके आते। तो आप लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्य सचिव का यहाँ के नागरिक अभिनंदन समारोह में स्वागत किया जा रहा है। सम्मानित करें। आप सभी का मैं संबोधन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा ये स्वागत जो किया। और कैलाश जी हर समय जो चिंता करते हैं कुठाड़ पंचायत की, और मैं समझता हूँ कि कई जगह प्रधान की और प्रधान की लड़ाई होती है,
तो मुझे खुशी होती है कि यहाँ के दोनों मिलके जो काम करते हैं उससे तरक्की ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अच्छी पंचायत चुनी है और अच्छी पंचायत के जो सिम्टम हैं वो इन दोनों में देखने को मिलते हैं। मैं जब भी निकलता हूँ, जब ये मिलते हैं तो किसी न किसी समस्या से मुझे अवगत कराते रहते हैं कि ये यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है। तो उसी के चलते अभी तक बिना फंक्शन किए इन लोगों ने 80 लाख रुपये मेरे से ले लिए। तो इसके आपको भी और इनको भी बधाई, इनके प्रयासों से जो मिला है। तो मैंने बीडीओ साहब को बोला कि हॉल के लिए ये एस्टिमेट बना लें डिपार्टमेंटल बजट से, अगर संभव हुआ कुछ तो उसमें अगले साल में, इस साल में कुछ ना कुछ जो है वो, क्योंकि कई जगह हमारे पास पंचायत भवन नहीं है और राशि का आवंटन जो है वो मैं चाहता हूँ कि इक्वली सभी पंचायतों को मैं करूँ। पिछले जो टाइम रहा है उसमें कुछ चंद पंचायतों को पैसे मिले, चाहे वो विधायक निधि थी, विभागीय बजट थे। आपके सामने ITI के लिए हमने 5 करोड़ की राशि दी थी और 5 वर्ष में आपकी ITI का भवन जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ा, काम बंद पड़ा था। मैंने आते ही जो है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन को चिट्ठी लिखी, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बात की, CM साहब को एक लेटर लिखा, जिसके चलते आपका काम जो है वो दोबारा शुरू हुआ। और थोड़े ही दिन में मैं चाहता था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उनको मैं स्पाटू में उतार के आपकी ITI का उद्घाटन करवाता, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी। CM साहब ने कहा कि जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप करना, या माननीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर करें, या मेरे पास समय होगा मैं आऊँगा, तो हम कंप्लीट करके इसका उद्घाटन करेंगे, ताकि जिस दिन हम उसका लोकार्पण करें उस दिन यहाँ पे बच्चे जो है क्लासेस बैठ जाएं। हमने बीजेपी की सरकार की तरह फट्टे नहीं लगाने हैं, फूके फट्टे के अधूरे कामों का उद्घाटन नहीं करने, हम कंप्लीट करके इसको करेंगे। जो राशि जरूरत होगी उसकी राशि भी उन्होंने दे दी हुई है, पीरियड को आगे हुए पैसे। और उसके अलावा रोड्स की दशा खराब थी। आपने देखा कि बद्दी से जो रोटीवाला से रोड आ रहा है आपका बनलगी रोड, ये रोड में नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया था और पिछली सरकार की कह लो, यहाँ के जो नुमाइंदे थे जिनको लोगों ने नुमाइंदगी सौंपी, उनकी कमी के कारण वो रोड नेशनल हाईवे डी नोटिफाई हुआ। वो बरोटीवाला से स्पाटू को और कुनिहार रोड को इस रोड ने जोड़ना था। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने विधिवत अपने सैंक्शन देके कि इसको DPR इसकी बनाओ, ताकि इसको डबल लेन हम करें। और हमारे अरुण सिंह जी ने बहुत बार बात की जब मैं चेयरमैन था कि बनलगी का औद्योगिक क्षेत्र बसाना है, इसका बसाने के लिए आप प्रयास करिए। मैंने कई बार उद्योगपतियों को लाया, लेकिन रोड चौड़ा ना होने की वजह से ये औद्योगिक क्षेत्र बस नहीं पाया। मैंने प्रयास किए, रमेश जी की ड्यूटी मैंने लगाई, तो अभी यहाँ एक स्प्रिट फैक्ट्री लगी है जिसमें लगभग 5000 लोगों को, पहाड़ के लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा, वो शुरू हो जाएगी। और उनको प्लॉट चाहिए था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो प्लॉट भी हमने उनको आवंटित करवा दिया है। आगे जो जगह बची है उसकी प्लॉटिंग के लिए मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्री को बोल दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं CPS हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी से मैंने बात करी, उन्होंने भी अपनी हाँ कह दिए कि इसको हम बसाएंगे और इसके 3-3 हज़ार मीटर के प्लॉट काट के जो, ताकि और उद्योग लगे। एक टमाटर, क्योंकि हमारा यहाँ एग्रीकल्चर का एरिया है, टमाटर आप लोग उगाते हैं, सब्जियों उगाते हैं, तो टमाटर के लिए एक उद्योग जो है वो हमने स्थापित करने का सरकार ने NOC दे दी है। तो यहाँ शीघ्र एक टमाटर का उद्योग भी स्थापित हो रहा है, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को जो है वो रोजगार मिले। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा ये गलियाँ सड़कें बनते रह रही हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा रोजगार का है। जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चे गलत साइड में जाएंगे, बच्चे नशे की साइड में जाएंगे। जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने रोजगार के बारे में सोचेंगे। तो मैं इस सोच के साथ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे पूरे मंत्रीगण काम कर रहे हैं, हमारी पूरी सरकार, पूरी बॉडी जो है काम कर रही है। अधिकारियों को सरकार की दिशा निर्देश काम करना होता है। अब हमने अधिकारी बदले नहीं है कोई, वही अधिकारी काम कर रहे हैं। तो जब पता है कि सरकार इस दिशा में चली है, सरकार डेवलपमेंट चाहती है, सरकार रोजगार देना चाहती है, सरकार जो रुके हुए काम उनको करना चाहती है, तो अधिकारी उसी दिशा में काम करते हैं, वही अधिकारी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब IPH में मुझे लोग बहुत शिकायत करते थे SDO निकम्मा है, तो आज भी वही SDO है, काम कर रहा है, एस्टिमेट बना रहे हैं। तो इनको ये कहा हुआ कि जिस स्पीड से मैं काम चाहता हूँ उस स्पीड से आप काम करिए। पैसे लाना मेरा काम है, लेकिन डेवलपमेंट जो है तय समय में हम लोग करेंगे।
मेरी प्रायोरिटी थी कि पहाड़ में हमने बड़ी स्कीमें मैंने दी थी। उन स्कीमों के माध्यम से आपको बद्दी का पानी जगजीत नगर तक हमने पहुंचाया। चंडी पेयजल 12 पंचायतों को पानी दे रही है। लगभग 25 करोड़ की स्कीम थी, फिर बाद में इन्हांसमेंट कुछ हुआ और 5 वर्षों में उस स्कीम में जो पाइप मैंने दिए थे, लगभग 1000 किलोमीटर पाइप उसमें दिए थे, वो पाइप अभी तक भी बिछ नहीं पाए थे। कई बार ड्यूरिंग जब मेरा सफर था इलेक्शन वाला, उस समय मैं जाके देखता था, इनको डांटता था मैं कि इसको जल्दी डाल लो, तो 2 महीने के बाद तय समय में डालने पड़ेंगे। कई जगह एक घर को 2-2 लाइनें हैं, कई जगह किसी भी घर को कोई लाइन नहीं थी। तो अनबैलेंस काम चला हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि चाहे किसी पार्टी का आदमी है, हमने सबको पानी देना है। मैं विधायक बना हूँ तो सबके जो जायज काम है, बिजली, पानी, सड़क, हमने सबको देनी है। सभी लोगों को, कोई ऐसा गांव इन 5 वर्षों में अछूता नहीं रहेगा जिसका हम रोड नहीं निकालेंगे। उसके लिए खर्चा तय करना पड़ता है। जब 2012 से 17 में हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि पहाड़ में हम लोग पैसा देते हैं लेकिन पैसा लगता नहीं है। फॉरेस्ट बड़े काम रोक देते हैं क्योंकि उनको आदेश है कि फॉरेस्ट लैंड में आप हाथ नहीं लगा सकते। उसका FRA में हमने परमिशन देनी स्टार्ट की। बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने बंद कर दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया जी। अब भी तो सुप्रीम कोर्ट में था, माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने ध्यान में लाया और 3 महीने के अंदर वो परमिशन हमने लेके FRA के केसेस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जिसमें 1 हेक्टेयर का रास्ता इन्वॉल्व है, आप BDO साहब के माध्यम से फाइल तैयार करें, उसको 1 महीने परमिशन हम देंगे। कोई उसकी DR नहीं कटेगी, कोई उसको फॉरेस्ट गार्ड तंग नहीं करेगा, लेकिन बशर्ते परमिशन ले लें। जहाँ जहाँ रोड नहीं है और जहाँ फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व है, प्रधान जी को भी कहूँगा, उप प्रधान जी को भी कहूँगा कि उसका ततीमा और फर्द जमाबंदी तहसीलदार से इजाजत लेके उसकी ले लें, रेजोल्यूशन डाल लें और उसकी फाइल जो है BDO साहब के माध्यम से, SDM साहब के माध्यम से DFO हो जाएगी और 1 महीने की उसकी परमिशन जो है हम आपको देंगे। उसके बाद मेरे से पैसे मांगोगे, उसमें 1 लाख लगे, उसमें 10 लाख लगे। हर घर को रास्ता हमने देना है। कोई भी घर, कोई भी गांव जो है बिना रोड के हम इन 5 वर्षों में नहीं रहने देंगे। अगला काम मैंने कहा था कि हम पहाड़ी एरिया में सिंचाई शुरू करने पड़े हैं। गंबरगढ़ जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, हमने चौपर से, वहाँ से कौन स्कूल है वो, नवोदय स्कूल से लिया। मैंने CM साहब को कहा कि आप नदी के साथ साथ चलें और कुठार से होकर नीचे को उतरेंगे। तो रूट मैंने दिखाया उनको सारा कि सारी नदी है, इसमें पानी है। हमारे दोनों एरिया में लिफ्ट स्कीमें लग सकती हैं। तो जहाँ पे पानी उपलब्ध है, आपके यहाँ स्कीम लगी है लेकिन वो डिफॉल्टर है, डिफंक्ट स्कीम, वो नहीं चल रही है, तो उसको चलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, अलग सोर्स देना पड़ेगा, वो हम सोर्स देंगे ताकि कुठाड़ में जो है आप लोगों की आय, मोदी साहब ने तो दुगनी की नहीं, लेकिन हिमाचल सरकार दुगनी करने वाली है। और आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए पैसा लाने की मेरी मास्टरी है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं है। बजट का इन पंचायतों को भी मैं कहता हूँ कि आप मिक्स बजट बनाएं। जो डंगों के काम है वो मनरेगा में डाल लें, उसका मटेरियल का पैसा मैं दूंगा, लेबर वहाँ से कर लें। अब ये कहते हैं 2 बार अंगूठा लगता है, वो तो केंद्र सरकार के ऑर्डर है, वो स्कीम को बंद करना चाहती है। केंद्र सरकार इस स्कीम को बंद करना चाहती है और विश्व की सबसे बड़ी स्कीम कांग्रेस पार्टी UPA 1 UPA 2 ने लाई थी कि मनरेगा के तहत गांव के हर आदमी को रोजगार देने के माध्यम से रोजगार उनको मिले, क्योंकि घर में रोजगार मिले, उस चीज को सोचते हुए ये स्कीम हमने दी थी और उसका स्वरूप जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे उनकी गाइडलाइंस है हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्रधान जी से कहूँगा कि इस तरह के जो काम है, रोड्स के डंगों के काम है, तो आप मनरेगा में उसको सेल्फ अप्रूव करिए, तो उसको हम, बाकी बजट जो है कम पड़ेगा तो पैसे मैं दूंगा, उसकी आपने चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पंचायत को 5 वर्षों में जो रगड़ाई हुई है उसकी भरपाई जो है लगभग हमने कर दी है। 25 लाख जो आपका BPO ऑफिस उसके लिए हमने दे दिए हैं। और जो टैंक्स के काम है, जितने टैंक्स जहाँ नहीं थे वो टैंक्स बनाने का काम 2-3 महीने में, जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो रही टैंक्स के कारण, वो 2-3 महीने हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे ताकि पूरे एरिया में जो है पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।